हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो कल मैंने आप लोगों को वेक्टर स्टार्ट करवा दिया था और दो टाइप के वेक्टर बताए थे, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा वेक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं और पढ़ने भी ज़रूरी हैं। ठीक है, आगे चल के आपके काम भी आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वेक्टर है इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। यानी कि सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो तो उन दोनों वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर बोलेंगे। ये जैसे कि दिखा रखा है, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है और दोनों की वेक्टर की लेंथ भी सेम है, तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर और एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर्स इज जीरो। ठीक है, उसके बाद आता है नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ ए गिवन वेक्टर इज अनदर वेक्टर having magnitude same as that of given vector and direction opposite to that of given vector। ठीक है, यानी कि इक्वल वेक्टर में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, इसमें भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन एक की अगर एक तरफ है तो दूसरे की अपोजिट साइड होगी। ठीक है, जैसे दिखा रखा है, एक ए वेक्टर है जो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है और एक बी वेक्टर है जो राइट टू लेफ्ट जा रहा है। दोनों के वेक्टर की लेंथ बराबर है तो मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। ये नेगेटिव वेक्टर होता है और एंगल बिटवीन नेगेटिव वेक्टर इज 180 डिग्री और पाई रेडियन होता है। ठीक है, अब उसके बाद अगला है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ठीक, यानी कि अगर आप किसी भी गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो उसको मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ वेक्टर कैसे दिया जाता है? ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और ए। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड का साइन होता है ए वेक्टर के दोनों तरफ जो बार लगा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद आता है को इनिशियल वेक्टर। द वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर को इनिशियल वेक्टर्स। यानी कि जितने भी वेक्टर्स एक पॉइंट से स्टार्ट होंगे ना, वो सारे के सारे को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। जैसे ये देखो एग्जांपल दे रखा है, ए बी सी डी, सारे के सारे एक पॉइंट से ओरिजिन हो रखे हैं। चाहे डायरेक्शन किधर भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉइंट एक होना चाहिए जहाँ से वो पैदा हुए हैं। ठीक है, तो वो को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, और फिर आता है को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर होता है द वेक्टर्स विच हैव कॉमन टर्मिनल पॉइंट आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर। यानी कि जो एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो, जैसे ये दिखा रखा ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर सारे के सारे एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो रखे हैं। ठीक है, कौन से कहलाएंगे? को टर्मिनस वेक्टर्स। ठीक है, फिर आता है कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं? द वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, यानी कि जरूरी नहीं है कि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, इक्वल भी हो सकता है अनइक्वल भी हो सकता है, लेकिन वो एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन के अलोंग काम कर रहे होंगे। जैसे ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, पहले वाले में पैरेलल वेक्टर्स दिखा रखे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, और दूसरे केस में आपको एंटी पैरेलल वेक्टर्स दिखा रखे हैं, ए वेक्टर एक तरफ है बी वेक्टर एक तरफ है। ठीक है, तो ये है तो कोलिनियर क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में काम कर रहे हैं। बस इनका ये बोल दिया गया एक पैरेलल वेक्टर एक एंटी पैरेलल वेक्टर। वैसे ये सारे के सारे एग्जांपल कोलिनियर वेक्टर्स के हैं। ठीक है, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर्स हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग काम करते हैं। ठीक, उसके बाद आता है कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, द वेक्टर विच एक्ट इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर। यानी कि वो वेक्टर जो सेम प्लेन पे काम करे वो कौन सा कहलाएगा? कोप्लेनर वेक्टर। जैसे ये दिखा रखा है ए बी सी सारे के सारे एक ही प्लेन पे काम कर रहे हैं, प्लेन ऑफ पेपर पे, तो ये कौन से कहलाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, उसके बाद आता है फिक्स्ड वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर। यानी कि ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड इज कॉल्ड इनिशियल फिक्स्ड वेक्टर। यानी कि जिसका इनिशियल वेक्टर हमेशा फिक्स रहता है। जैसे पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल लाइज एट द ओरिजिन। ठीक है, जो पोजीशन वेक्टर होता है ना वो हमेशा ओरिजिन से ही काउंट करते हैं हम।
ठीक है। फिर आता है फ्री या फिर नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, वो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड ना हो, ठीक है, उसको फ्री या फिर नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। जैसे वेलोसिटी वेक्टर कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है इट इज़ ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर, ठीक है। यानी कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। और यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन देने का काम आता है वेक्टर की। मेनली यूनिट वेक्टर का यूज़ क्या होता है, डायरेक्शन देने का काम आता है, ठीक है। अब देखो समझा रखा है, कंसिडर ए वेक्टर ए, द यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ए कैन बी रिटर्न एज ए कैप। तो यूनिट वेक्टर को हमेशा आप ए कैप से डिनोट करोगे, ठीक है। वेक्टर को ए के ऊपर एरो से और यूनिट वेक्टर को ए के ऊपर कैप से। और अगर किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लग गया तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो यूनिट वेक्टर कहलाता है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड निकालिए। अब यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब, यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। आप ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। तो आई कैप जे कैप के कैप जो होते हैं वो आपके यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को डिनोट करते हैं। दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो ये था आज के लिए, कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।